94 रुपीज़ फॉर $1। इंडियन रुपी अब अपने सबसे वीकेस्ट लेवल पर है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि डॉलर 100 का मार्क भी क्रॉस कर सकता है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। इसका सबसे बड़ा रीज़न है ऑयल। इंडिया अपना लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और उसका सारा पेमेंट डॉलर्स में होता है। अभी वॉर इन मिडिल ईस्ट के चलते ऑयल प्राइसेस $120 पर बैरल तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि इंडिया को उतना ही तेल खरीदने के लिए अब बहुत ज़्यादा डॉलर्स की ज़रूरत है, और जब डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है तो रुपी कमज़ोर हो जाता है। और साथ ही फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से अपना पैसा निकाल रहे हैं। पिछले कुछ ही हफ्तों में 88,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा इंडियन मार्केट से निकाल लिए गए हैं, और जब इन्वेस्टर्स एग्जिट करते हैं तो वो रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे रुपी पर और प्रेशर पड़ता है। तो इट्स लाइक अ डबल हिट। अब इसका आपकी और मेरी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? तो जब रुपी गिरता है तो पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं, क्योंकि हम हर बैरल के लिए अब ज़्यादा रुपीज़ दे रहे हैं। और क्योंकि फ्यूल हर चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ होता है, फिर चाहे वो सब्जियां हों या अमेज़ॉन डिलीवरीज, इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ग्रोसरीज महंगी हो जाती हैं, और यहाँ तक कि सर्विसेज की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। लेकिन इसका असर सब पर एक समान नहीं होता। एक तरफ तो सबसे ज़्यादा मार मिडिल क्लास और स्मॉल बिजनेसेस पर पड़ती है, क्योंकि उनके खर्चे बढ़ रहे हैं और इनकम वही की वही है। वहीं दूसरी तरफ जो कंपनीज डॉलर्स में कमाती हैं, जैसे आईटी कंपनीज एंड अदर एक्सपोर्टर्स, उन्हें फ़ायदा होता है। तो इसका समाधान क्या है? आरबीआई अपने रिजर्व से डॉलर बेचकर सिचुएशन संभालने की कोशिश कर सकता है, और इंडिया के पास अभी भी $600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। लेकिन ये भी सिर्फ गिरावट को धीमा कर सकता है, पूरी तरह रोक नहीं सकता। इन द लॉन्ग टर्म इंडिया को अपने ऑयल इंपोर्ट्स ग्रेजुअली कम करने होंगे। तो इस सिचुएशन में किसका फॉल्ट है, इंडियन गवर्नमेंट का या ग्लोबल सिस्टम का? आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट्स बताइए। तो इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, बट आप सब्सक्राइब फ्री में कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।